हन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वा प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः बंद करो अपनी चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सबोधिनी आस्था मत्स्वांत आगत्य कृपा पितास्ता मदीय वाचाम हृदयं परम कृतु। आप सभी वैष्णवों को आज के सत्र में स्वागत करूं। कल बाहरगाम હતો ત્યાં लिए कल की क्लास अपनी नहीं ले पाया, तो उसकी परीक्षा ग्रुप में प्रश्न जो आए हैं उन प्रश्नों को अपन विचार कर लें। तो पहले उनको अपन विचार कर लेंगे, बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि प्रश्न में ये बात पूछी गई है, एक मिनट हो दादा, मैं क्लास में हूँ दादा, आपसे बाद में बात करूँ। हाँ हाँ, मेरा सत्र सत्र चल रहा दादा, एक मिनट। हाँ हाँ दादा। तो जैसे कि अपना ये प्रश्न ये उठाया गया तो कि मैं आपको फिर से आपको वो प्रश्न पढ़ के बता दूं। एक पैराग्राफ भेजो गया हो, तो आप लोगों ने भी वह पैराग्राफ पे दृष्टि आप लोगों की गई होगी कि 10वें आश्रय तत्व के विशुद्ध बोधार्थ 9 स्कंद भागवत पुराण में योजित हुए हैं। तो निरोध और इस आत्मा का अपनी शक्तियों के साथ अनुशयन है। ये जो बात अति वैष्णव, ये बहुत ध्यान से समझने की बात है। देखो, यहाँ पैसेज में कुल मिला के जो है 3-4 बातें समझाई जा रही हैं, वो आप लोग नोट डाउन करके रख लोगे तो कभी भी यह विषय में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जो अपने को खास ध्यान में रखनी है या विषय को समझने के लिए, पहली बात जो मैं आपको पहले ही बता चुके हूँ, लेकिन मैं आपको पॉइंट्स के रूप में लिख लो कि द्वादश स्कंध में कृष्ण को तत्व तरीके वर्णन हो रहा है, और जा द्वादश स्कंध में जा तत्व को वर्णन हो रहा है, वाको दशम स्कंध में व्यक्ति तरीके वर्णन किए जा रहे हैं। ये सबसे पहली बात अपने को ध्यान में रखनी है। ख्याल में आयो। और यह विषय में तृतीय स्कंध से लेकर के एकादश स्कंध तक की सारी लीलाएं वह तत्व को समझने के लिए हैं। या बात को बोध होनो विशुद्ध तत्व है। आई समझ में? या बात को अपने को बोध होनो वह विशुद्ध तत्व को बोध है। मैं और भी एक डिटेल आपको बताऊंगा, अभी खाली इतना या को आप ध्यान में रखो कि सबसे पहली बात तो देखो, भागवत यूँ कहने चाह रही है
कि भगवान को निरोध जो है वो भगवान को अपनी शक्तियन के साथ अनुशयन है, या को भागवत निरोध कह रही है। अब सबसे पहले अपने को ये बात समझनी चाहिए कि शक्तियन के साथ अनुशयन क्या बला है। शक्तियन के साथ अनुशयन को क्या मतलब है? अनुशयन को सीधो सो अर्थ लिख लो आप लोग। अनुशयन का अर्थ है कि कोई को सुवा के सोनो। वैसे वाको अर्थ ये हो, कोई को सुवा के सोनो, वाको नाम अनुशयन कहना। शयन मतलब सोनो है। अब ये पुरुष को अपनी शक्तियन के साथ अनुशयन निरोध है, ये जो बात वहां पे बताई जा रही है, तो भागवत पुरुष क्यों कह रही है आत्मा को, ये बात अपने को समझनी चाहिए कि पुरुष शब्द जो है भागवत में उपनिषद के कारण आया है। और ये बात अपन क्लास में पहले भी यह बात की चर्चा कर चुके हैं कि ये शरीर जो है ये एक पुर है। ध्यान आया आपको? शरीर आंखों जो है वो एक पुर है, जाके कई द्वार हैं, माने आने के द्वार और जाने के द्वार, कई द्वार हैं यहाँ के। और या में जो शयन करे है वाकु पुरुष कहा जा रहा है, वाकु आत्मा कहा जा रहा है। आया समझ में आप लोगों को? वाकु पुरुष कहे जा रहे हैं, या देह में जो शयन कर रहे हो है वो पुरुष है। पुरुषेते इति पुरुषः। अब उपनिषद में पुरुष शब्द या आशय में कहो है, तो अगर उपनिषद के आशय से अपन यहाँ पुरुष शब्द को अर्थ घटन यदि करें, तो क्या आत्मा सो रही है? ऐसा अर्थ अपन निकाल सके कि आत्मा सो रही है? आत्मा नहीं सो रही है। देखो, खा रहे हो मुंह, आत्मा नहीं। सोच रही है बुद्धि, आत्मा नहीं। लेकिन यदि या आत्मा को या शरीर में से निकाल लिया जाए, तो क्या मुंह खाएगा, बुद्धि सोचेगी, पैर चलेंगे, हाथ काम करेंगे? कुछ भी नहीं होएगा। काम कौन कर रहा है? हाथ, पैर, मुख, उपस्थ, गुदा, अपने बुद्धि, सब कुछ अपने काम कर रही है। और सार ये आत्मा क्या कर रही है? शयन कर रही है। वो कर नहीं रही है, करवा रही है। वह अर्थ में अकु शयन कहा जा रहा है। पुरुषेते इति पुरुषः। आप लोगों को आई है बात ध्यान में? जैसे कोई करे नहीं, सारे काम वही करे, लेकिन कोई सु करवा तो हो। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ले ले के नहीं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ले ले बिल्डिंग बनाने को, तो मिस्त्री को काम भी वही करे, मतलब सुतार को काम भी वही करे, कड़िया को काम भी वही करे, सारे काम वही करे, लेकिन खुद नहीं करे, कोई सु करवावे। लेकिन नाम क्या होवे? यदि कॉन्ट्रैक्ट अपन तोड़ दें तो कौन करेगा काम? कोई भी नहीं करेगा काम। वह अर्थ में भागवत या आत्मा को पुरुष कह रही है कि वो या आत्मा में शयन कर रहा है। कारण कि आत्मा नहीं हो तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। अब कौन से अर्थ में यहाँ पे निरोध को आशय लेनो, या को आप लोग जरा ध्यान से समझो कि आराम फरमाने को मतलब ये है कि अब यहाँ में एक शब्द आया है कि सारी शक्तियन के साथ वो पुरुष को अनुशयन निरोध है। बराबर? वह पुरुष को अपनी समस्त शक्तियन के साथ अनुशयन। तो शक्ति पद को जो कंसेप्ट
या निरोध पद की परिभाषा में वापरो गयो है। वाको आशय ये है कि जैसे एक बात समझो कि बड़े बड़े राजाएं पुराने जमाने के जब छुट्टी मनाने के लिए जाते, पहले 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 के जो महाराजा जो होते वो लंदन भी घूमने जाते। तो लंदन घूमने जाते तो रानी साहिबा भी चल रही हैं, मंत्री भी चल रहे हैं, सेनापति भी चल रहे हैं और सब कुछ साथ में चल रहे हैं। अपनी सारो राजा को जो तामझाम है वो सारो तामझाम राजा के साथ चल रहे हो और राजा वहां क्या कर रहे हो? वहां राजा राजकाज नहीं संभाल रहे हो, आराम फरमा रहे हो। ऐसे ही प्रभु जब सृष्टि कार्य सु असक्त होकर के जब आराम फरमा रहे हैं सृष्टि में, वाकु भागवत निरोध कह रही है कि अभी ठाकुर जी को कुछ काम करने का मूड नहीं है और न ही वह तेरे से काम करने को मूड है। जैसे काम चलो कर तो अभी कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, आराम करना। जैसे अपन पिकनिक मनावे जाएं, माउंटेनियरिंग करें, वहां पे बड़े बड़े पहाड़ चढ़ें, तो नॉर्मल रूटीन से अपन ज्यादा वहां काम करते होंगे। यहाँ गए आज, वहां सुबह ही उठ के सब वहां जगह देखने गए, तैयार होके पूरे दिन भर अपन घूमते रहे। घर में अपन जबकि इतना नहीं घूमते होंगे, लेकिन अपन पिकनिक मनावे जाए तो आपको सुबह से लेके रात तक अपन इतने बिजी रहे और इतने चले फिरे कूदे यहाँ करें कि नॉर्मल लाइफ तो अपन ज्यादा वहां पे अपन अपनी शक्ति को खर्च करते हैं, लेकिन वो अपनो आराम फरमाने है। काम सब वहां ढंग के वाके होंगे, आराम फरमाने के ढंग के काम अपन वहां करें। ऐसे ही यहाँ पे ठाकुर जी काम तो कर रहे हैं निरोध में, लेकिन वो ठाकुर जी को जो मूड है ना, वो आराम फरमाने को मूड है। मेरी ये बात आई आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? याकू जो है वो भागवत निरोध कह रही है। अब वह निरोध की परिभाषा देते समय भागवतकार एक और बात को खुलासा करना चाह रहे हैं कि जाके कारण आभास और निरोध हो रहे है, वाकु मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, वो परम तत्व को यहाँ पे मैं वर्णन करना चाह रहा हूँ। यतश्च, वो देखो शब्द है वहां में, आप बांचोगे ना तो आपको समझ में आएगी। जो पैसेज है पुष्टि परिसर के वहां में, आभास और निरोध जिसके कारण निर्धारित होते हैं, ऐसे उस आश्रय तत्व को पर ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। जाके कारण आभास और निरोध हो रहे है, वह परम तत्व को जो है, ऐसे आश्रय तत्व को जो है पर ब्रह्म परमात्मा कहा जा रहा है। अब ये आभास क्या बला को नाम है, ये बात आप सोचो। अब देखो एक बात बताऊं कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि या आत्मा में बैठे हुए जो पुरुष है वो सारे काम करवा रहे हो, वो खुद नहीं कर रहे हो, काम करवा रहे हो। तो पुरुष पद को जो अर्थ है पुरीशेते इति पुरुष है, क्या अर्थ में मैंने आपको समझाया कि या पुर में जो शयन करे वो पुरुष है, मतलब आराम फरमाने के मूड में, सबको काम करवाने के आश्रय में। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं, जैसे वह आत्मा ने सारी इंद्रियन को अपने सारे काम डेप्यूट कर रखे हैं और करके अपने को ऐसा लगे कि सारे काम अपने आप हो रहे हैं, सारे काम अपने आप हो रहे हैं। जैसे नारद जी को ये बात खबर थी कि अब श्री कृष्ण जो है पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान है, फिर भी उनको ये शंका हुई
कि नारद जी यूं सोचने लगे कि ठाकुर जी ने 16,000 रानियन के साथ ब्याह किए है, तो वहां ठाकुर जी क्या करते होंगे, हर एक को कैसे मेंटेन करते होंगे। तो उनकी दिनचर्या देखवे नारद जी निकले तो हर एक रानियन के साथ कृष्ण को पाया। तब ठाकुर जी ने, नारद जी ने यह बात को सोचो कि भाई ठाकुर जी रानियन को मैनेज कर रहे हैं, राजपाट कोई और नहीं संभाल रहे होंगे, लेकिन राजपाट भी ठाकुर जी ही संभाल रहे थे। तो उनको यह बात की भरोसा हो गया कि नहीं, ये एक तत्व जो है सब जगह है, सर्वत्र है। जैसे एक दूसरा दृष्टांत आपको मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई बगीचा है, वह बगीचा में जो भी बगीचा को जो रख रखाव है, वह जो मेंटेनेंस है, वो कोई माली करते हुए, तो अपने को सीधी सी बात ये समझ में आवे कि यह जगह को मेंटेनेंस वह माली के कारण हो रहा है। ख्याल में आया ना? तो अपने को कर्तृत्व को भान हो जाए कि नहीं, ये जगह को मेंटेन जो है वो माली कर रहे हैं। लेकिन जंगल में अपन जब जावे तो वहां पे भी तो फूल खिले हुए हैं, वहां कौन मैनेज करते हो गए? वहां अपने को कुछ पता नहीं चले कौन फूल उगा रहे है, कौन उन फूलन को ध्यान रख रहा है। तो वहां अपने को क्या समझ में आवे कि ये तो ऑटोमेशन की सिस्टम है, कुछ ये सब सृष्टि में कुछ अपने आप कुछ चल तो रहे है, ऑटोमेटाइजेशन यहाँ पे हो रहे है, सब सृष्टि में अपने आप हो रहे हैं। लेकिन एक बात समझो कि ये जो अपने को आभास हो रहे है, कैसो आभास, माने स्वयं के, या तो अपने को जैसे एक दूसरा एक उदाहरण अपन सोचें या विषय में कि जैसे अपन बहुत सारे एयरपोर्ट में या बहुत सारे कॉफी शॉप्स में भी ये सिस्टम है कि आप कॉइन डालो तो कॉफी को गिलास भर के आओ जाओ, कॉइन डालो तो वहां में सो आपको जो भी आपकी चीज चाहिए वो आ जाएगी आपको निकल के बाहर। तो ये कर्म व्यवस्था के तरह अपने को सिर्फ मैंने कॉइन डाली या लिए कॉफी में या ग्लास में कॉफी भर के मेरे सामने आ गई, मैंने ये कियो करके ये आयो। तो या तो अपने को अपने अहंकार को बोध होवे वह व्यवस्था में, या तो अपनी बात ऑटोमेटाइजेशन के ऊपर चली जाएगी, नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया लेकिन ये काम ही या ढंग को चल रहे हो। लेकिन एक बात भागवतकार जो अपने को समझाना चाह रहे हैं कि ये जो भी कर्म व्यवस्था अपने अहंकार के तहत या कर्म व्यवस्था के तहत को जो अपने को आभास हो रहा है, वह आभास को निरोध जा तत्व को समझने के कारण हुए है, वाकु वह तत्व को आश्रय कहे जा रहे हो। मेरी बात आई आपको समझ में? विषय कठिन है, हो ध्यान से देख के नहीं सुनोगे तो विषय समझ में नहीं आएगा। जैसे मशीन में, जैसे मैंने आपको कॉफी को दृष्टांत बताया, कॉफी मेकर की जो मशीन है वहां में कॉइन डालो तो आपके गिलास में कॉफी आ जाएगी। लेकिन वह कॉफी मेकर की जो मशीन है वह को तैयार करने वालों भी तो कोई है कि नहीं? अपनो ध्यान वहां नहीं जा रहा है, अपनो ध्यान सिस्टम पे जा रहे है करके अपने को वह तरह को आभास हो रहा है कि ये सिस्टम जनरेटेड वर्क है। लेकिन सिस्टम को जनरेट करने वाली भी कोई सिस्टम है, वाको आश्रय कहे जा रहे है। अपने को सरफेस वैल्यू पे लग रहा है कि जंगल में फूल अपने आप उग रहे हैं, अपन कोई को देखे करते हुए तो अपने को लगे कि नहीं या बगीचा को ध्यान वो माली रख रहे हो है। लेकिन जहां माली अपने को नहीं दिख रहे है वहां पे भी तो काम चल ही रहे है ना। तो ये सारे प्रोसेस जो है प्रभु चला रहे हैं, या बात को निरोध अपने को करना चाहिए। कैसे होएगा या को निरोध? या बात को निरोध या ढंग से हो जाएगा कि जाकू हम आश्रय कह रहे हैं वो व्यक्ति भी है, और जाकू अपन व्यक्ति कह रहे हैं
वो आश्रय भी है। ये आपको कैसे जय समझ धन्वंत में प्रणाम। आएगी? जय धन्वंत प्रणाम। हाँ अ, बोलो। आपने वो पुरुष का बताया, तो उसमें आधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक का डिफरेंट करता है, वो हमको मालूम नहीं, अच्छी तरह से समझ में नहीं आया था अभी वो। मैं वहां पे पहुंचू ही नहीं, ओके, अभी तो मैं यहीं पे धन्वंत। अटक रहा हूँ, आप पे जाऊंगा अभी। हाँ, हाँ हाँ, एक धन्वंत एक प्रणाम। एक बात आपको मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एक बात समझो कि जैसे मोबाइल है और मोबाइल को नेटवर्क है, क्या नेटवर्क के बिना मोबाइल काम कर रहे हैं? नेटवर्क के बिना मोबाइल काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारी मोबाइल को यदि अपन वाकई पुर्जा पुर्जा अलग कर दें तो क्या नेटवर्क वहां में दिखे है? नेटवर्क तो दिखे ही नहीं है वहां में, तो नेटवर्क है कि नहीं वहां में? है तो सही, जाने दो मोबाइल और नेटवर्क की बात। अपन कहें कि सारी आत्माएं चंद्रलोक में गई हैं, चंद्रलोक में जाके देखे तो वो आत्माएं अपने को दिख रही हैं? कहीं भी अपने को वो आत्माएं नहीं दिख रही हैं, तो है कि नहीं चंद्रलोक में आत्माएं? देखो एक बात समझो, मोबाइल जो है यदि वो व्यक्ति है तो नेटवर्क वाको तत्व है। यदि अपन मोबाइल को और नेटवर्क को अलग कर देंगे तो अपने को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे ट्राइंगल, त्रिकोण, ट्राइंगल में 3 लाइन को यदि छुट्टी पाड़ दो तो बताओ त्रिकोण कहां है? ये क्या त्रिकोण है? ये त्रिकोण नहीं है, 3 लाइन है लेकिन त्रिकोण नहीं है, तो त्रिकोण है कहां? जब त्रिकोण अपने आप बाढ़ से जुड़ेगा तो त्रिकोण है, नहीं तो त्रिकोण नहीं है। यानी ये भागवत कह रही है कि वो मोबाइल स्वयं नेटवर्क के रूप में है और नेटवर्क स्वयं मोबाइल के रूप में है। तो व्यक्ति स्वयं तत्वात्मक है और तत्व व्यक्त्यात्मक है। यानी ये भागवत कह रही है कि 10वें स्कंद के व्यक्ति को और 12 स्कंद के तत्व को छुट्टो मत करो, और यदि तुमने छुट्टो करो तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहें कि 12 स्कंद को तत्व व्यक्तितया 10वें स्कंद में काम कर रहा है और 10वें स्कंद को व्यक्ति 12 स्कंद में तत्वतया काम कर रहा है। ये जो अपने को आभास हो रहा है कि वो व्यक्ति है या तत्व, वाको निरोध या को विशुद्ध बोध यासु हो सके कि व्यक्ति स्वयं तत्वात्मक है और तत्व स्वयं व्यक्त्यात्मक है, या को नाम निरोध है या को नाम आश्रय है। करके एक बात समझो कि भागवत ने, जय जय, हाँ, ये जो विशुद्ध तत्व को बोध होनो, मतलब वो अपन को समझ में आनो कि ये तत्व भी वही है और व्यक्ति भी वही है, वो विशुद्ध तत्व को बोध होनो सब वही एक विशुद्ध साथ। तत्व को बोध, हाँ, वही को अपन आश्रय कह रहे हैं। हाँ, हाँ, आश्रय को आप कब समझोगे? आश्रय को समझना ही तो वह विशुद्ध तत्व को बोध है। वह विशुद्ध ही वह आशय में कहा जा रहा है कि वो स्वयं व्यक्तितया अपने सामने प्रकट हो रहा है और वो वही व्यक्ति तत्व अपने है, सामने तत्व के रूप में भी प्रकट हो रहा है। लेकिन अपन को व्यक्ति के रूप में देखने की आदत है और तत्व को तत्व के रूप में देखने की आदत है। अपन बात को पचा ही नहीं पा रहे हैं कि व्यक्ति तत्व भी हो सके है या तत्व व्यक्ति भी हो सके, ये बात अपने दिमाग में नहीं जा रही है। नहीं, आपने ये मोबाइल वाला एग्जांपल दिया कि मोबाइल भी वही है, नेटवर्क भी वही है, वो समझ में आ गया, तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, एक ही है वो। डिफरेंस नहीं है। हाँ, वही तो बने एक हैं। बात समझो कि यदि मोबाइल में नेटवर्क नहीं दिखाई देता हो तो पूरे ब्रह्मांड में यदि ब्रह्म नहीं दिखाई देता है तो बाकी इतनी हाय तौबा क्यों है?
बाकी इतनी हाई तौबा क्यों मचाई जा रही है कि ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है। अरे चंद्रलोक में भी तो आत्मा ही नहीं है, मोबाइल में भी तो नेटवर्क नहीं है। बाकी अपने को कभी उपाधि नहीं हो कि नहीं मोबाइल में नेटवर्क नहीं दिख रहा तो काम कैसे हो रहे है। अरे गोली मारो वह बात को, तुम समझ रहे हो कि नहीं है व्यवस्था को, कि मोबाइल में नेटवर्क खुद मोबाइल चाहे काम कर रहा है। कारण कि यदि नेटवर्क नहीं हो तो वो डबला ही है, एकदम डब्बा ही है, कोई काम को नहीं है। बिना नेटवर्क को मोबाइल कौन यूज करना चाहेगा। लेकिन ये बात भी उतनी ही हकीकत है कि आपके पास नेटवर्क हो और मोबाइल नहीं हो तो भी काम नहीं होगा। कहें कि व्यक्ति एक साकार के रूप में आपको मोबाइल चाहिए और निराकार के रूप में आपको नेटवर्क चाहिए। दुनिया या ही तरह से चल रही है, या ही को नाम विशुद्ध बोध है। भागवत एग्जैक्टली वह नेचर में अपने को समझाना चाह रही है कि निरोध जो है वो निरोध में जाको जाको अपन व्यक्तितया देख रहे हैं निरोध लीला में, वो ही तत्वतया आश्रय की बात हो रही है। ख्याल में आयो, तत्व और व्यक्ति एक ही है। जे जे हाँ तलत प्रणाम जे जे अपन या को ब्रह्मवाद के एंगल से भी देख सके ना। जैसे कि जैसे आप बता रहे हो कि ब्रह्म व्यक्तितया तत्व को और तत्वतया व्यक्ति को, तो जैसे ब्रह्मवाद में ब्रह्म में सर्व कुछ देखना और सर्व कुछ में ब्रह्म को देखना, तो वह एंगल से अपन रिलेट कर सके क्या ब्रह्मवाद के एंगल से? कर ही रहे ना, वही एंगल से तो कर रहे हैं कर सके ना। हाँ हाँ क्यों नहीं? और ये आश्रय को अपन को अनुभव करना है, माने हाँ नेटवर्क को जैसे ये तो एक्सपीरियंस इट, ऐसे समझो कि या के हिसाब से ही चल रहे हो सब कुछ, बिल्कुल या के हिसाब तो आश्रय को अपना अपन को अनुभव करना है ना जी? हाँ काय। और वो जो आश्रय तत्व है ना तेजल, हाँ वो जब अवतीर्ण होके अपने सामने आ रहे है आराम फरमाने के लिए व्यक्ति के रूप में, वाकु अपन निरोध कह रहे हैं। जी नहीं समझ में आया वो। आश्रय तत्व, आश्रय रूपी जो तत्व है, हाँ जाको विशुद्ध बोध नव लीलान के द्वारा होनो है, हाँ वो आश्रय रूपी तत्व अपने आप को जब व्यक्ति के रूप में प्रकट हो करना चाह रहे हो है, व्यक्ति के रूप में प्रकट होकर के आराम फरमाना चाह रहे हो या सृष्टि में अच्छा अच्छा हाँ व्यक्ति हाँ के रूप में, हाँ वाकु कह रही है भागवत निरोध। अच्छा जी हाँ समझ गया। खूब सुंदर जी। वाकु भागवत यूं कह रही है कि या परमात्मा को अपनी समस्त शक्तियों के साथ जो अनुशयन है वो निरोध है। कहें कि वो सबको नियंता होते हुए भी बाबखत वो कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब सबन को सुआ के शयन करनो, तो सब कुछ अपनो हुआ के काम शयन सब अपनो काम सबको कर दियो डेप्यूट कि कर दे रहे हैं, हाँ तुमको ये करनो ये करनो ये करनो, और स्वयं शयन कर रहे हैं। खुद शयन अनुशयन कर। जैसे आत्मा सबको काम डेप्यूट कर दे के नहीं, जी 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 आंख देखे आत्मा देखे, आत्मा नहीं देखे आंख देखे, हाथ आत्मा काम करे हाथ काम करे, आत्मा चले आत्मा नहीं चले पैर चले, लेकिन सबको काम माने डेप्यूट कर रखे हैं। या शरीर में सो आत्मा ले लो फिर तो कोई कुछ काम ही नहीं होगा। चलन चहट जब कृपा निधाना हो गया है आई ना समझ में। भले भले से धन्यवाद। ये दो दृष्टि जो अपनी अलग अलग पंक्ति भई हैं, उन अलग अलग पंक्ति भई दृष्टि उनको एकाकार करके वाकु या बात को अपन को समझ तो अपने को आश्रय तत्व समझ में आएगा, अन्यथा अपने को आश्रय तत्व नहीं समझ में आएगा। यही अवतारी लीला का रहस्य है कि एक ही पृथ्वी जो है अनेक रूप में जो है वृक्ष के रूप में प्रकट भई है। ये बात आप लोग समझ सको हो तो कृष्ण ने एक बात समझो, अब ये जो मीना बेन पूछ रहे थे प्रश्न, वह प्रश्न के समाधान पे अपन आवे कि जैसे नारियल को जो बाहरी छिलका है, एक दृष्टांत के रूप में आपको बता रहा हूं
कि नारियल को जो बाहरी आवरण है वो वाको छिलका है कि नहीं, और नारियल को जो आंतरिक आवरण है वो वाको खोपरा है। आपको क्या बोलो आप लोग, खोपरा ही बोलो ना। और नारियल को जो अंतरतम आवरण है जाको अपन पानी कह रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज जो है या तीन के फैशन में है। जैसे चीकू भी यही तरह को फल है, आम भी यही तरह को फल है। माने बीज वृक्ष को पैदा करे, वृक्ष फल को पैदा करे, तब पुनः फल बीज को पैदा करे। ये सिस्टम है कि नहीं, ये सारी सिस्टम है। या कारण सु एक बात या को लिख के समझ लो कि कृष्ण को जगत में पैदा होनो वा तरह सु है जैसे आंबा में फल में पुनः आम के बीज को पैदा होना है। जैसे आंबा के फल में जो आम के बीज के रूप में पुनः आम पैदा होवे कि नहीं होवे, ऐसे ही सृष्टि में जब कृष्ण को जगत में पैदा होना है तो आदि दैविक जो बीज रूपी कृष्ण है वो व्यक्ति है। समझ लीजिए यह बात को, आदि दैविक बीज रूपी जो कृष्ण है वो व्यक्ति है, और आध्यात्मिक जो गुर्दा रूपी अक्षर ब्रह्म है वो तत्व है, और आदि भौतिक जो छिलका है वो जगत है। आई कि नहीं समझ में आप लोगों को ये बात? ये साकारता के एंगल से देखिए ये बात है। साकार ब्रह्म, हाँ, साकारता जब एक देह धारण कर रहे हैं ठाकुर जी, वह एंगल को देख लो ना। वो तो बात ढंग से बताइए। ये जो आदि दैविक आध्यात्मिक और आदि भौतिक की जो बात पूछ रहे थे ना मीना बेन, वह संबंध में मैं एक खुलासा देना चाह रहा हूँ कि जैसे वो मैंने छिलका और गुर्दा और वाको उदाहरण दियो था ना, छिलका गुर्दा और पानी को उदाहरण, नारियल के फल को। तो जो छिलका है वो जगत है जो आदि भौतिक है, जो गुर्दा रूपी जो है वाको पार्ट फल को जाको अपन खोपरा कह रहे हैं वो अक्षर ब्रह्म है, और जो बीज है अंदर को मूल तत्व वो आपको आदि दैविक रूप है, जाके रूप में माने बीज रूपी कृष्ण है जो पुनः कोई को पैदा कर रहे हो। દંડવત પ્રણામ। મારો પ્રશ્ન એ હતો કે એ તો મને ખ્યાલ છે કે આધિભૌતિક આધ્યાત્મિક ને આધિદૈવિક કોને કહે, પણ આધિભૌતિક આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિક ને ભેદ કેવી રીતે કરી રહ્યો છે એવું એમાં આધાર પત્રમાં સમજાવ્યું બતાવ્યું છે, એ પોઈન્ટ મને ખ્યાલ નથી આવતો। હા, આપણે કરીએ। देखो, आदि दैविक और अध्यात्म अपने आप छुट्टे नहीं हुए हैं, ध्यान से समझिए बात को। अधिभूत उनको छुट्टो पाड़े, ये बात वहां पे पेपर में आधार पत्र में समझी गई है कि आदिदेव अधिदेव और अध्यात्म अपने आप छुट्टे नहीं पड़ रहे हैं, अधिभूत उनको छुट्टो पाड़ रहे है। मैंने सारो दोष को जो पोटला है ना वो आदि भौतिक के ऊपर ढोलो गया है। अब याकू वहां पे ऐसे समझ में समझाना चाह रहे हैं कि एकम एक तरह भावे यदा नोपलभामहे तृतीयन तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है या श्लोक को वो यही पार्ट है जो मीना बेन पूछ रहे थे। सच्ची बात है, बहुत डिफिकल्ट पार्ट है वो। अब यहाँ में पहले या कुछ छुट्टो करके शब्दन को आप लोग समझोगे ना, अगर आप लोग बोर नहीं होते हो तो मैं शांति से या तत्व को समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। हाँ जी, जो समझाइए। हाँ, तो एकम एक तरह भावे का अर्थ ये है कि जैसे एकम एक तर और एकतम,
जैसे सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, यदि तीन में से कोई एक के बारे में बोलना हो तो एक तम बोलेंगे। दो में से यदि एक के बारे में हो बोलना अपन चाह रहे हैं तो तर बोलेंगे, एक तर। और यदि एक के बारे में बोलना चाह रहे हैं तो एक ही बोलेंगे। तीन में से कोई एक के बारे में यदि बोलना चाह रहे हैं तो एक तम बोलेंगे। दो में से कोई एक के बारे में बोलना चाह रहे हैं तो एक तर बोलेंगे। और एक के बारे में बोलना चाह रहे हैं तो एक बोलेंगे। ये बात आपको आई समझ में? अब एक बात समझो, भागवतकार की समझ यहां में कैसी है एकतम एकम एक तरा भावे के बारे में। या को अपन एक सरल दृष्टांत से अपन समझें तो आपको ये बात समझ में आएगी, अधिभूत की, अध्यात्म की जो मूल प्रश्न है वाकई। जैसे अपन को दुनिया में जो कोई भी चीज दिखे है ना, वो सूर्य की रश्मियों से दिखे है। ये बात आप लोग जानो अच्छी तरह से कि सूर्य की जो रश्मि है उनसे अपने को दुनिया में कोई भी चीज दिखे है। पर वास्तव में जिन वस्तुओं में दिखने को गुण है, जिन वस्तुओं में दिखने को गुण है, वाकु भागवत रूप तन्मात्रा कह रहे। और रूप तन्मात्रा को भागवत प्रकाश सु निर्मित माने। ये बात आपको आई कि नहीं समझ में, कि बम्पर गई? आई जय जय, समझ में आई ना? वाह, हाँ। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे एक बात यूं समझो कि अपनी जो आंखें हैं वो भी प्रकाश से निर्मित है कि नहीं? माने एक ही प्रकाश वस्तुओं में रूप तन्मात्रा बने हैं। लेकिन एक बात समझो कि अपनी आंख रूप तन्मात्रा को देख कब सके, वस्तु को देख कब सके? जब सूर्य अपना प्रकाश डाले। जब तक सूर्य वस्तु पे अपना प्रकाश नहीं डाले और वहां में रूप तन्मात्रा प्रकट नहीं होवे, अपनी आंख व वस्तु को देख नहीं सके। देख सके? अभी एकदम ब्लैकआउट हो जाए तो अपने को कुछ भी नहीं दिखेगा, मैं भी नहीं दिखूंगा, आप ना मैं आप लोगों को देख पाऊंगा ना आप लोग मुझको देख पाओगे। माने एकम एक तरह भाव है। मान लो जो दिख रहे हो वो है और मेरी आंखें बंद हैं तो दर्शन होएगा, और मेरी आंखें हैं और सामने कुछ देखने लायक नहीं है तो दर्शन होएगा। दर्शन नाम की क्रिया को संपन्न होवे के लिए दोनों को होना जरूरी है। यदि दोनों होए तो दर्शन होए। जैसे दृश्य है और दृष्टा नहीं है, दृष्टा है पर दृश्य नहीं है। जैसे अपन थिएटर में पिक्चर देखने गए और स्क्रीन ब्लैंक हो गया तो दृश्य गायब हो गया कि नहीं? तो अपने को दिखेगा कछु? कुछ नहीं दिखेगा। और मान लो स्क्रीन पे चालू है दिखना, लेकिन अपनी आंख पे पट्टी बंधी है, अपने पास आंख ही नहीं है, तो देख पाएंगे अपन? तो एक बात समझो कि जो देखने की जो क्रिया है, दर्शन की क्रिया, वो एक दूसरे पे अवलंबित होके या लिए वो स्वाश्रयाश्रय क्रिया नहीं है। दोनों पराश्रित हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। लेकिन प्रकाश को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है। प्रकाश अपने आप में स्वाश्रयाश्रय है। या लिए भागवत जो है वो आश्रय को स्वप्रकाश बोले है, स्वाश्रयाश्रय बोले है। कि भागवत यूं कहे कि वो स्वप्रकाश है
जैसे प्रकाश को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है, वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है। ये पर्स को देखने के लिए आंख की जरूरत है, लेकिन ये पर्स मुझको बिना प्रकाश के तो दिखेगी नहीं, कहीं कि प्रकाश यहाँ के ऊपर पड़ रहा है, यहाँ पे रूप तन मात्रा प्रकट हो रही है और वो ही प्रकाश मेरी दृष्टि में जा रहा है, तो मैं यहाँ को दर्शन कर पा रहा हूँ। तो एकम एक तरह भाव है, एकम एक तरह से कोई भी एक यदि अभाव हो जाए वाको यदा नोपलभम है तो दर्शन नहीं होगा, भागवत कह रहे हैं। लेकिन जो दृश्य को भी जाने हैं, जो दृष्टा को भी जाने हैं, वो स्वाश्रयाश्रय आश्रय है, जाको अपन पर ब्रह्म जा बखत ये सृष्टि नहीं हती, जगत नहीं हतो, जीव नहीं हतो, वा बखत भी ये ब्रह्म हतो, वा बखत भी ये परमात्मा हतो और वा बखत भी ये भगवान हतो, वासु ये सारो सारो प्रकाश प्रकट भयो, वाने ही सारो ये विस्तार देखियो है। तो वो दृश्य को भी देख रहे हो है, दृष्टा को भी देख रहे हो है, या लिए वाक्य लिए दर्शन तब भी हतो, लेकिन दर्शन प्रकट अवस्था में कब आयो, जब दृष्टि भी प्रकट भयो और दृष्टा भी प्रकट भयो। अपन स्वाश्रयाश्रित नहीं है, अपन स्वाश्रयाश्रय नहीं है, प्रभु स्वाश्रयाश्रय है। ये वाको मूल रहस्य है। माने अपने आप में स्वतंत्र है जी, या भगवान अपने आप में स्वतंत्र है, भगवान अपने आप में स्वतंत्र है। जी जी जी। जैसे एक बात समझो कि जा बखत प्रकाश नहीं दिख रहे हो है, मने बादल आ जावे, समझो बदल आ जावे ना, तब बादल पैदा कैसे होवे, तो यथा घनौर का प्रभव, एक बात तो सूर्य को ढकनो भी है तो वो सूर्य से ही पैदा होने वाली कोई चीज है, बादल भी सूर्य से ही पैदा भयो है। तो या के लिए एक बात समझो, ऐसे ही ब्रह्म को अज्ञान भी होएगा ना, तो अपने अज्ञान से ब्रह्म को अज्ञान नहीं होएगा, अपने ज्ञान से ब्रह्म को ज्ञान नहीं होएगा, अपने अज्ञान से न ब्रह्म को अज्ञान हो सके है, न अपने ज्ञान से ब्रह्म को ज्ञान ही हो सके है। एक बात समझो, वाके लिए ब्रह्म को ही ज्ञान, माने ब्रह्म की अविद्या अपन समझे तो अपन अविद्या को समझे, तब अपन अज्ञान को समझे कि भाई अज्ञान क्या है, अपन ब्रह्म की विद्या को समझे तो अपन समझे कि भाई विद्या क्या चीज है, नहीं तो अपन न विद्या समझे न अपन अविद्या समझे, अपन तो बस खाली रखड़ रहे हैं, खाली कुछ समझे ही नहीं अपन। ख्याल में आयो, न अपनी शक्ति से ब्रह्म को ज्ञान हो सकेगा, न अपनी शक्तियों से ब्रह्म को अज्ञान हो सकेगा। तो एक बात समझो कि ये बात एक बड़ी, न बुध्यते इत्यपि बुद्धि साध्य, लिख लो ये बात, न बुध्यते इत्यपि बुद्धि साध्य, मतलब मोको नहीं समझ में आ रही है, न बुध्यते, ये भी तुमको बुद्धि होगी ना, तो भाई ये बात समझ में आई। न बुध्यते इत्यपि बुद्धि साध्यम, अपने को इतनी तो बुद्धि चाहिए कि मुझको नहीं समझ में आ रही है, अगर इतनी भी नहीं है तो फिर बहुत नमस्कार है भाई, बहुत कुछ नहीं हो सके। एक बड़ा प्रसिद्ध जोक है यहाँ को, कि भारत में जब आंगड़िया सर्विस लॉन्च हुई थी, आंगड़िया सर्विस लॉन्च हुई थी, तो आंगड़िया सर्विस को बंद कराने के लिए इंडियन पोस्ट ने केस किया था आंगड़िया सर्विस के ऊपर, कि नहीं ये आंगड़िया सर्विस जो इंडियन पोस्ट के खिलाफ जा रही है, हमारी सर्विस को ये ओवरकम कैसे कर सके, आंगड़िया सर्विस नहीं चलेगी। तो सब दुकानदारन को, जितने भी लोगन को नोटिस भिजवाई ना, वो पाछी आंगड़िया सर्विस के द्वारा ही भिजवाई, कहेंगे उनको खुद को ही डाउट होता कि इंडियन पोस्ट तो सबको नोटिस भेजेंगे तो वो पाछी मिलेगी कि नहीं मिलेगी,
तो वो आंगड़िया सर्विस नहीं भिजवाई पाची यथा घनौर का प्रभाव ये बात है मैंने दोनों परस्पर निर्भर हैं कहने का मतलब है देखो दृश्य है दृष्टा नहीं है दर्शन कैंसल दृश्य नहीं है दृष्टा है दर्शन कैंसल दृश्य भी है दृष्टा भी है तो दर्शन होगा ये बात आप लोग लिख के समझ लोगे मैंने दोनों परस्पर निर्भर हैं स्वाश्रय आश्रय नहीं है मैंने अपन को जो भी ग्रहित हो रहे है वो स्वाश्रयाश्रित प्रक्रिया सु ग्रहण न हो करके इतरेतर आश्रित प्रक्रिया सु ग्रहण हो रहे है ये बात आप लोग समझ लो इतरेतर आश्रित प्रक्रिया है अपनी अपन इतने समर्थ ही नहीं है कि अपन अपने आप में कोई चीज को दर्शन अपन कर सकें अपन कोई को दर्शन करने के लिए दृश्य पे अवलंबित हैं दृश्य जो है वो दृष्टा पे अवलंबित है दृश्य और दृष्टा जब मिल रहे हैं तो दर्शन हो रहे है ऐसे ही भागवत कह रही है कि जो आत्मा है वो दृष्टा है और जगत जो है वो दृश्य है ये दोनों में सु इतरेतर सु मुक्त होए पे इतरेतर आश्रितता खंडित होवे पे दर्शन संभव नहीं है याकूब भागवत कैसे समझाना चाह रही है भागवत की लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो कि प्रलय होवे के बाद जब प्रलय हो जाए तब दृश्य गायब हो गया कि नहीं हाँ दृश्य गायब हो गयो तो जो भी बचो रहेगो मैंने प्रलय जब हो जाए जब न दृश्य बचेगो न जब दृष्टा बचेगो तब वो केवल स्वाश्रयाश्रय बचेगो यूं समझो जैसे एक बात समझो कि जय जय वो स्वाश्रय स्वाश्राश्रय ये दोनों फिर से बराबर क्लियर करो वो बराबर मुझे समझ में नहीं आया आप कभी प्रकाश को स्वाश्राश्रय कहते हो और कभी वो प्रकाश डालने वाला जो प्रकाश को प्रकट कर वो तो वो दो बातें समझ में नहीं आई देखो स्व को बराबर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया तो आपने शायद अटेंड करी कि नहीं मुझको नहीं पता स्व को अर्थ है कृष्ण आश्रय को अर्थ है मैंने वाको जो आश्रय मैंने द्वादश स्कंद और वह आश्रय को भी जो आश्रय है वो श्री कृष्ण है यूं स्वाश्रयाश्रय स्व मीन्स कृष्ण आश्रय मीन्स आश्रय मतलब वाको जो लेने वाला है वो जो मतलब, लेने वाला है हाँ वाको जो आश्रय है माने वाको जो आश्रय है मतलब द्वादश स्कंद जाओ तत्व की बात चल रही है और उनका भी आश्रय कृष्ण और वाको भी आश्रय श्री कृष्ण तो इसे स्व आश्रय आश्रय स्वाश्रयाश्रय स्व आश्रय आश्रय खुद के आश्रय को भी वो आश्रय है समझ में आया जी जी आयो वो हाँ, प्रकाश के दृष्टांत तो आप समझोगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि स्वाश्रय आश्रय कैसे है वो कि जैसे प्रकाश को देखने के लिए अपने को दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है प्रकाश अपने आप में प्रकाश है लेकिन वस्तुअन को देखने के लिए अपने को प्रकाश की आवश्यकता है और जिनमें रूप तन्मात्रा है वो ही चीज अपने को प्रत्यक्ष हो सके है जिनमें रूप तन्मात्रा नहीं है उनको आप कैसे देखोगे जैसे एक बात समझो हवा में रूप तन्मात्रा है नहीं दिखेगा आपको हवा रूप तन्मात्रा ही नहीं है वहां में अपनी एक लाचारी है कि जहां में रूप तन्मात्रा प्रकट हो वाई को अपन गरीब देख सकें यही अपनी लाचारी है जिनमें रूप तन्मात्रा नहीं है वह को अपने कितने भी चश्मा लगा लो नहीं दिखे अपने को तो अपन स्वाश्रयाश्रय नहीं है भाई लेकिन जाकू दृश्य भी पता है और जाकू दृष्टा भी पता है वो स्वाश्रयाश्रय है
वो दृश्य को भी देख रहे हो है, वो दृष्टा को भी देख रहे हो है। ऐसो आश्रय अपनो श्री कृष्ण है, जाकी अपने यहाँ श्री कृष्णाश्रय ग्रंथ में चर्चा होनी है। वह कृष्ण की चर्चा अपनी या कृष्णाश्रय ग्रंथ में होनी है। ये बात अगर आप लोग समझ गए तो कृष्णाश्रय ग्रंथ शुरू हो सके, नहीं तो कृष्णाश्रय ग्रंथ शुरू नहीं हो सके। हल में आयो? जैसे एक और उदाहरण मैं बताऊं, एक और आपको यहाँ में समझ में आएगी। एक और सरल उदाहरण देखो आप यहाँ को, कि जैसे राडार हो ना, राडार आपको मालूम है? राडार नहीं जानो? ये युद्ध में राडार को बहुत काम है। अभी तो यूक्रेन जानते हैं रूस को जैसे युद्ध चल रहा था, युद्ध के जानते हैं तत्व से आपको परिचय होगा अच्छी तरह से। या हाँ, सब जानते हैं जी। राडार में ज्ञान शक्ति होवे। राडार अपने को ये बतावे कि अमुक जगह से मिसाइल आने वाली है ना? और तोप के गोला में क्रिया शक्ति है, राडार में ज्ञान शक्ति है और तोप के गोला में क्रिया शक्ति है। पर एक गाइडेड मिसाइल होगा। गाइडेड मिसाइल मतलब वहां में क्रिया शक्ति भी होवे और ज्ञान शक्ति भी होवे। राडार और तोप के गोला जो है स्वाश्रय आश्रय नहीं है। खाली आपके पास ज्ञान शक्ति है, लेकिन तोप के गोला में तोपन को छोड़ने की आपके में क्रिया शक्ति नहीं है, तो बेकार है ना। आपके पास तोप के गोला है, लेकिन कहाँ उन तोप के गोलन को यूज करना यही आपको नहीं पता है, तो बेकार है ना तोप का गोला। आपको राडार ये बताएगा कि वहां मिसाइल डालो। ऐसे ही लेकिन कुछ गाइडेड मिसाइल भी हुए कि जिनमें क्रिया शक्ति भी हुए है और जिनमें ज्ञान शक्ति भी हुए है। और मैंने ज्ञान शक्ति मैंने वहां पीछा करने की। जैसे अपने यहाँ जो ब्रह्मास्त्र है ना, वो गाइडेड मिसाइल है। देखो आप, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। गाइडेड मिसाइल की तरह वो ब्रह्मास्त्र जहां जहां जावे के पीछे पीछे ही जावे। तो वो क्रिया शक्ति भी वहां में प्रकट है और देखो ज्ञान शक्ति भी वहां में प्रकट है। तो करके सृष्टि को उत्पन्न भी करे है और सृष्टि को प्रलय भी करे है ये ब्रह्म। मैंने उत्पन्न और प्रलय होने वाली सृष्टि को जो जाने है कि कहाँ गई वो सृष्टि, ऐसी वहां में ज्ञान शक्ति भी है। और वहां को प्रकट करना भी जाने है, करके वहां में क्रिया शक्ति भी प्रकट है। तो ये तृतीयन तत्र यो वेद, जो तीनों को जाने हैं, दर्शन, दृष्टा और दृश्य। तृतीयन तत्र यो वेद, तीनों को जो जाने हैं, स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। मुझे लगे आज बहुत हाई मैंने दे दिया आप लोगों को, हाई डोज दिया है बहुत ज्यादा, मुझको ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या को आप लोग सुनोगे ना बार बार तो इतना तकलीफ नहीं देगा। जैसे एक बात समझो, दूसरा एक और सरल उदाहरण दो, जैसे तोप के गोला वाला जाने दो। कि जैसे अपन पुस्तक नहीं पढ़ सकें, यदि पुस्तक नहीं हो सामने तो पढ़ सकें। पढ़ने के लिए अपन इतरेतर आश्रित हैं पुस्तक के ऊपर, स्वाश्रय आश्रय नहीं है, इतरेतर आश्रय है। माने अपनी तो इतनी लाचारी है गरीब की कि अपन जा बात को देखना सीखे ना वही को देख पावे हैं, जा बात को सुनना सीखे ना वही को सुन पावे हैं, जा बात को अपन सूंघना चाहे ना वही को अपन सूंघ पावे हैं। वाक्य अलावा ना अपने को कोई की माने बाकी सूंघना अपने को आवे है, न सुनना अपने को आवे है, न देखना अपने को आवे है। दिख तो है भी तो भी अपने को देखना नहीं आवे है। ख्याल में आयो? ऐसी अपनी हालत है। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि जैसे एक बात समझो कि जैसे कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज में आपके सामने बात करते हो तो आप सुन तो रहे हो, लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आता होगा। दक्षिण भारतीय भाषा आपके सामने कोई बोलते हो
तो आपको कुछ भी समझ में आए, सुन रहे हो जबकि आप बराबर, कहीं कि अपन जा बात को, जा लैंग्वेज को अपन सुनना सीखे हैं, वही को अपन सुन पावे हैं, जाको अपन देख पावे हैं, वही को अपन देख पावे हैं। ऐसे करके भागवत ये बताना अपने को चाह रही है कि परमात्मा से जो पैदा भयो जो जीव है वो प्रभु की ज्ञान शक्ति को लेके पैदा भयो है, नोट इट डाउन। और परमात्मा से जो पैदा भयो जो जगत है वो प्रभु की क्रिया शक्ति को लेके पैदा भयो है। ज्ञान और क्रिया एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करे तो जान भी सके और कर भी सके। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ये बात है, ख्याल में आया? ये बात अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग ब्रह्मवाद भी समझ गए और आप लोग कृष्णाश्रय भी समझ गए। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन उन सब उदाहरण में अब जाने के बजाय मैं समझूं कि आपको विषय सारो स्पष्ट भयो होगा आधार पत्र को कि स्वाश्रय आश्रय ये क्या चीज है। तो तीन चीज मैंने आपको बताई थी, वो आप लोगों ने याद रखी होगी कि पहली के द्वादश स्कंद में जा व्यक्ति को तत्व तरीके वर्णन है वह को व्यक्तितया वर्णन दशम स्कंद में है, और जाको व्यक्तितया वर्णन दशम स्कंद में है को तत्वतया वर्णन द्वादश स्कंद में है। पहली बात ये थी। सेकंड बात मैंने आपको ये बताई कि अपनी समस्त शक्तियों के साथ वह परमात्मा को जो अनुशयन है वो निरोध है। ये दूसरी बात बताई थी। या मैंने आपको अनुशयन समझाया, शक्तियों के साथ अनुशयन समझाया और निरोध की परिभाषा समझाई। और तीसरी बात जो आज जो आपको मैंने समझाई वो आभास और निरोध की बात समझाई कि भाई आभास क्या है और निरोध क्या है। काय को अपन आभास कह रहे हैं और काय को अपन निरोध कह रहे हैं। ये जो अपना अहंकार है कि नहीं मैं सब कुछ कर रहा हूँ या अपने आप या जगत में सब कुछ हो रहा है, या तरह को जो अपने को आभास हो रहा है ना, भागवत कह रही है या आभास को निरोध करो। कैसे करोगे? तो भागवत कह रही है कि वह आश्रय तत्व को जा वक्त तुमको विशुद्ध बोध हो जाएगा वो तुमको आभास भी हो जाएगा और निरोध आभास वह आभास को निरोध होएगा कि नहीं 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 ये हमको जा तत्व के कारण हो रहा है, वाको हम पहचान के कि वो स्वाश्रय आश्रय। देखो ये तीन बातें आज मैंने आपको समझाई थी, जाको अपने को कृष्णाश्रय ग्रंथ के तहत आश्रय के रूप में आपको समझना बहुत जरूरी है। वो अगर अपन नहीं समझे तो अपना कृष्णाश्रय में आश्रय मिसिंग है। ख्याल में आया? इतना समझने के बाद मुझको लगे भूमिका यहाँ पूरी हो रही है, और फिर भी यदि कुछ शेष रह जा रहा है तो आपको हमें सो यदि आधार पत्र में सो यदि अभी भी कुछ प्रश्नव्य है पूछना बाकी है तो नेक्स्ट क्लास में अपन वो पूछेंगे। ऐसे ही पैराग्राफ मुझको भेज के यदि आप पूछ लोगे तो समझा दूंगा, और अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्लास तो अपन जो है आनंद से जो है ग्रंथ प्रारंभ कर सके हैं द्वारकेश जी की टीका। जय जय। हाँ ठीक है, ये ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति फिर से रिपीट करेंगे जी। कौन से रेफरेंस में पूछ रही है? जी लास्ट आपने जो बताया ना, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, जगत के रूप में ज्ञान शक्ति और जीव नहीं जीव के रूप में ज्ञान शक्ति और जगत के रूप में क्रिया शक्ति, वो जरा फिर से रिपीट करके वो कुछ हाँ। अपनी जो ज्ञान शक्ति है और अपनी जो क्रिया शक्ति है वो जो है वो स्वाश्रय आश्रय नहीं है, इतरेतर आश्रित है। जैसे वो को पढ़ने के दृष्टांत तो मैंने बताया कि पुस्तक नहीं हो तो अपन पढ़ नहीं सकेंगे, फूल नहीं हो तो अपन सूंघ नहीं सकेंगे। इतरेतर आश्रित अपनी वो प्रक्रिया है। ऐसे ही परमात्मा से जो पैदा भयो जो जीव है वो प्रभु की ज्ञान शक्ति को लेके पैदा भयो है,
और जगत जो है प्रभु की क्रिया शक्ति को लेकर पैदा भयो है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तब जान भी सक रहे हैं और कर भी सक रहे हैं। ये बात मैंने बताई थी। ये मतलब ज्ञान जगत है। माने जड़ चेतन दोनों भी ना जे, हाँ, और जीव खाली चेतन तत्व, नहीं, जगत मतलब जड़। जड़, और जीव मतलब चेतन तत्व, वो भेद है जगत और जीव में। जी जी, बस वही थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। ठीक है ना? हाँ, धन्यवाद जय जय। हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ हाँ, जैसे जीव तो सत और चित दोनों के साथ में प्रकट हुआ है, तो क्रिया शक्ति जीव के अंदर नहीं है, ऐसे कैसे सिद्ध है? बोले बोले वापस से बोलिए। जीव जो है वो सत और चित दोनों है ना, उसमें सिर्फ आनंद तिरोहित है। तो बात की अवस्था बता रहे हो आप। अच्छा, उत्तरावस्था है वो, पूर्वावस्था नहीं है। अच्छा, पूर्वावस्था में प्रभु प्रभु यदि सच्चिदानंद है तो क्या प्रभु के सदंशु जगत प्रकट भयो है और चितंशु चिदंशु जीव प्रकट भयो है। अच्छा, और जीव जो है ज्ञान शक्ति को लेकर पैदा भयो है और जड़ तत्व क्रिया शक्ति को लेकर प्रकट भयो है। ओके, ठीक है। तो अपन देखें तो जैसे जो हमें षड विकार आ रहे हैं कि नहीं, हाँ, जीव आ में, रहे, वो हाँ, जड़ वस्तु में, वो क्रिया शक्ति तो है, वो स्वाढंग से प्रकट हो रही है क्रिया शक्ति में। वो तो जब क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति एक दूसरे से जब मिल जा रहे हैं ना, तो वो हाँ, जान भी पा रहे हैं और कर भी पा रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से पंखा की ये देह रूपी पंखा यदि चेतन रूपी इलेक्ट्रिसिटी से जब मिल जा रहे है तो अपने को हवा फेंक पा रहे है। अच्छा, वाह, तो सुंदर। पंखा को जो हवा फेंक पाना है वो केवल पंखा की सामर्थ्य है कि बिजली की सामर्थ्य है? दोनों की। तो देखो, पंखा में क्रिया शक्ति है घूमने की जो जड़ है, हाँ, और अब ध्यान में आ हमें जो गया। चेतना शक्ति है वो ज्ञान है, वो ज्ञान है। वो यहाँ में यदि प्रवाहित हो रही है तो पंखा चल पा रहा है। दुनिया में सारे व्यवहार यही ढंग से हो रहे हैं, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंबा जोड़ा। जैसे सुंदर। अपने में ये देह जड़ है और आत्मा चेतन है, और इन दोनों को यदि सिस्टम मिल गई है तब अपन घूम फिर पा रहे हैं। और यहाँ में से सिस्टम ब्रेकअप भाई, समर भूमि भय वल्लभ प्राणा हो जा रहे हैं। इस सिस्टम काम करनी बंद हो जा रही है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और वहां में अपन ये अहंकार करेंगे, अरे ये तो मैंने किया है। हाँ, अपन अपनी कॉलर टाइट करेंगे, ये तो मैंने किया और मैं ये कर सकूं और मैं ये कर रहा हूँ। वो अहंकार है अपना। वो अहंकार याद मना वो इतरेतर आश्रित प्रक्रिया सुजन्य अहंकार है। स्वाश्रयाश्रित प्रक्रिया से जन्य अहंकार हो तो ना, जो प्रभु को अहंकार जो है ना वह स्वाश्रयाश्रय प्रक्रिया से जन्य अहंकार है। अपनो जो अहंकार है ना इतरेतर आश्रित प्रक्रिया से जन्य अहंकार है, जाके कोई कीमत नहीं है। अपन जाके ऊपर तागड़ धिन्ना कर रहे हैं, वहां में से एक सिस्टम भी अपने को नहीं मिले तो अपन कार्य नहीं कर पाएंगे। ये बात, जैसे एक सरल सुनील भाई उदाहरण आपको बताऊं। हाँ, जैसे एक जागृत अवस्था है और एक शयन अवस्था है। जागृत अवस्था में अपने को सब कुछ मालूम पड़ा, शयन अवस्था में अपने को कुछ नहीं मालूम पड़ा। लेकिन जागृत अवस्था में
तो जागृत अवस्था में ये रहस्य पता नहीं चले, पर जागृत और शयन के बीच में एक और अवस्था है जाको तंद्रा कहो जा रहे हो। हाँ जी जी। और बाकी खूबसूरती ये है पाची कि सुनाई सब देवे, समझ सब आवे, लेकिन क्रिया शक्ति नहीं होवे बाबा का। नहीं है हाँ। बाबा का क्रिया शक्ति नहीं होवे। स्वप्न में अपने को ज्ञान शक्ति प्रकट होवे, नहीं क्रिया शक्ति प्रकट होवे, लेकिन अपने को ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होवे। स्वप्न में अपन सारे काम करते होंगे, करते होंगे कि नहीं? हाँ लेकिन बिल्कुल। जागृत अवस्था में क्रिया शक्ति भी ऑपरेटिव हो जाए और ज्ञान शक्ति भी ऑपरेटिव हो जाए। ये क्रिया शक्तियों को और ज्ञान शक्ति को एक उदाहरण है। वो जो मीना बहन पूछ रहे थे ना, वो हाँ आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक को, वहां को हाँ एक काका जी ने एक बार बहुत सुंदर रसमलाई को उदाहरण दियो, तो वही मैं आपको दे दूं। काका जी को बहुत फेमस एग्जाम्पल है, शाहू काका को हमेशा काका जी वो उदाहरण देवे कि छेना जो है ना वो आदि भौतिक है। और जैसे रसमलाई कैसे बने आप लोगों को मालूम है? कि एक बार रसमलाई बनाओ, छेना सु अपन छेना सु वो बनावे, रसमलाई जो है वो छेना से बने। और पनीर हाँ। तो छेना जो है वो आदि भौतिक है, और वहां में जो वाकु जो बाहर के दूध में अपन डाला जाए वो आध्यात्मिक है। और छेना के अंदर भी पाछो दूध होवे, वो अधिदेव है। ये कभी जिन लेडीसन ने, जिन स्त्रियों ने रसमलाई बनाई होगी, वो ये ब्रह्मवाद अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि छेना के अंदर भी पाछो एक अधिदेव दूध हो ही है, वो अधिदेव है। और बाहर का जो दूध है वो आध्यात्मिक है, और छेना अपने आप में आदि भौतिक है। ये बात समझनी है। तो मुझको लगे आज अपन यहाँ रखें। कोई के और प्रश्न है? जैसे कलेवर का मतलब जानना था। क्या? कलेवर जैसे साइज साइज। अच्छा कलेवर तो साइज को क्या है? जी जी यहाँ रखें। और क्या है, कोई प्रश्न? जी जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है ना। जी जी, ये निरोध में शक्तियन के पीछे जो शयन के हैं, तो वो अनुशयन। शक्ति, हाँ अनुशयन, तो वो शक्ति वो श्रिया पुष्टिया गिरा कांत्या में जो गिनाई है वही है कि कोई अलग है? That's the question माये। हाँ वही है 100%। क्रिया कांचा, क्रिया पुष्टिया गिरा कांचा, अब हमें जो 12 गिनाई है वही है। हाँ जो 12 शक्ति गिनाई है। बहुत अच्छा, वाह भाई वाह भाई वाह माहिर। तो प्रश्न पूछने में भी माहिर है। ऐसा प्रश्न पूछे तो आनंद आवे, जवाब देने की भी मजा आवे। वाह भाई वाह। तो यहाँ रखें अपन, और आज से परसों आज को समापन करें। अगले रविवार को अपन फिर मिलें, और जाकि जो भी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं भई हुए वो फिर से मुझको मैसेज के रूप में ऐसे डाल दे, तो अपन जरूर विचार करेंगे। लेकिन आश्रय का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। या के लिए मैंने या को इतने विस्तार से या को लियो, मुझको लगे ये अपना इंट्रोडक्शन को तीसरा लेक्चर है ना, तीसरा ही है ना? हाँ तो 3 लेक्चर तो चाहिए भाई, लेक्चर ढाई हुए, ढाई। सही भाई। हाँ बराबर, पिछली बार हो नहीं पाया तो बराबर। हाँ तो आज यहाँ रखें, आश्रय को पत्थर। गोवर्धन की रैया
तरती गोवर्धन की रही। नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लई है तरती गोवर्धन की रही। तन पुलकित ब्रज रज में लौटत गोविंद कुंड में नहीं। रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधारी जू सो कही तरती श्री गोवर्धन की गोवर्धन की रही तरती गोवर्धन की रही। मेरे ऐसा हृदय भगवत स्मरण